यदि तुम हाजीपुर में अपनी माँ को लड़ा सकते हो तो हम भी जमुई में किसी को लड़ा देंगे, उसी के परिवार से किसी उसकी बहन को लड़ा देंगे, उसकी माँ को लड़ा देंगे। मतलब लड़ाई टक्कर होने वाली है। कोई टक्कर नहीं है, कोई टक्कर नहीं। 40 सीट पर लड़े जा चिराग पासवान, क्या दिक्कत। अरे जब आप एनडीए में तुम हो, एनडीए का जो फैसला होगा उसको मानो, और यदि नहीं हो तो 40 सीट पर लड़ जाओ, क्या दिक्कत। और कोई आदमी अभी आके हुलुक बुलुक करता है, कल एनडीए में वो आदमी रहेगा कि नहीं रहेगा इसकी भी गारंटी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर चाचा पारस और भतीजे चिराग पासवान में एक बार फिर से आमना सामना हो गया है। चुनाव को लेकर कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर दोनों में ठन सी गई है। जी हां, मैं इसलिए बात बोल रहा हूं कि चिराग पासवान लगातार ये बोलते रहे हैं कि हाजीपुर पर मेरा सबसे मजबूत दावा है और वह हाजीपुर मेरी माँ की तरह है और वहाँ से मैं अपनी माँ को चुनाव लड़ाऊंगा। हाजीपुर में मेरा सबसे मजबूत दावा है। तो इसी सवाल को लेकर जवाब के रूप में बयान देते हुए पशुपति पारस, जो मौजूदा समय में हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं, उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जो आदमी एनडीए में रहते हुए एनडीए की बातों को नहीं मान रहा, नहीं समझ रहा है, उसके खिलाफ बोलना क्या है। अगर लड़ना है हाजीपुर में तो लड़ा दें, मुझे क्या होगा। अगर उसकी माँ लड़ेगी तो आज़ाद हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं भी जमुई में उसके खिलाफ किसी को उतार दूंगा, उसकी बहन को ही परिवार से उतार दूंगा, या उसकी बड़ी माँ राजकुमारी देवी को ही जमुई लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उसके खिलाफ उम्मीदवार बना दूंगा। पशुपति पारस इस बात को बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ साफ कहना है कि हाजीपुर में मेरे खिलाफ कोई टक्कर ही नहीं है। यहाँ तो जनता मुझे काफ़ी पसंद करती है और मैं पिछले कई दशक से हाजीपुर का सेवा करते आ रहा हूँ और मैं ही एनडीए में एक मजबूत और अस्थायी साथी के रूप में हूँ। कोई लोग तो इधर से उधर देखा और देखी ताका झांकी करते रहते हैं। उसका सवाल क्या करना है, उसका जवाब क्या देना है, सब लोग स्वतंत्र है। 40 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो देखिए, भतीजे चिराग पासवान को लेकर चाचा पारस कितना कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। 40 सीट पर लड़े जा चिराग पासवान, क्या दिक्कत। अरे जब आप एनडीए में तुम हो, एनडीए का जो फैसला होगा उसको मानो, और यदि नहीं हो तो 40 सीट पर लड़ जाओ, क्या दिक्कत। अपने तय करते सब लोग स्वतंत्र है। यदि तुम हाजीपुर में अपनी माँ को लड़ा सकते हो तो हम भी जमुई में किसी को लड़ा देंगे, उसी के परिवार से किसी उसकी बहन को लड़ा देंगे, उसकी माँ को लड़ा देंगे। मतलब लड़ाई टक्कर होने वाली है। कोई टक्कर नहीं है, कोई टक्कर नहीं है। एक बात आप जान लीजिए, एनडीए गठबंधन के हम अस्थाई सदस्य हैं और विश्वासी सहयोगी हैं। और कोई आदमी अभी आके हुलुक बुलुक करता है, कल एनडीए में वो आदमी रहेगा कि नहीं रहेगा इसकी भी गारंटी नहीं है। हाजीपुर हमारी धरती है, हाजीपुर से हम सांसद हैं, हम हाजीपुर चुनाव लड़ेंगे। मैं दर्जनों बार कह चुका हूँ। और उसके बाद जिसको जहाँ लड़ना है, ताकत आजमाइश करना है, करे। तो अभी आपने चाचा पारस को सुना है किस तरीके से वो चिराग पासवान पर बोल रहे थे। हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर उनका साफ साफ कहना था कि हाजीपुर सीट पर किसी तरीके से कोई बात और समझदारी या समझौता की कोई सवाल ही नहीं है। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से मैं सांसद हूं और मैं एनडीए का मजबूत साथी हूं, इसलिए कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, कोई सवाल जवाब नहीं है। मैं तो दर्जनों बार बोल चुका हूं कि मैं ही चुनाव लड़ूंगा, बाकी लोग स्वतंत्र हैं। आपने खुद सुना है किस तरीके से पशुपति कुमार पारस बोल रहे थे चिराग पासवान के बारे में। साफ साफ कह रहे थे कि ऐसा ना हो कि जमुई में ही उनके खिलाफ मैं प्रत्याशी को उतार दूं, और नाम भी ले रहे थे उनकी बड़ी माँ राजकुमारी देवी और बहन के बारे में भी कि उन चिराग पासवान के खिलाफ जमुई में हम भी प्रत्याशी उतार सकते हैं। जैसा कि आपने खुद सुना है किस तरीके से पशुपति कुमार पारस हाजीपुर में इस बात को बोल रहे थे, अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र में बोल रहे थे। आपने खुद सुना है। आप अपनी राय क्या रखते हैं इस बयान को लेकर, जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस अपने भतीजे के खिलाफ बोल रहे थे, अपने भतीजे के बारे में बोल रहे थे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।